मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आपका भी पेपर इंग्लिश है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और अभी तक आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आपको डर लग रहा है कि इंग्लिश में हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा VVI होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आज के वीडियो के अंतर्गत क्लास 12 आपका जो इंग्लिश है ना जी, इंग्लिश में 100% टकराने वाला है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, 100% आपका लर्निंग वाला रियल पेपर लेकर के आए हैं। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सेट एफ का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 नंबर लाना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मैं आपको 110% गारंटी के साथ बोल सकता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएगा और आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यहाँ पे 2026 है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एनुअल, और एनुअल का मतलब क्या होता है? वार्षिक होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यदि आप अंग्रेजी में कमजोर हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इस वीडियो को परीक्षा से पहले देख करके जाइएगा। तो टोटल यहाँ पे प्रश्नों के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 100 को ऑब्जेक्टिव रहेगा और 100 में से केवल और केवल आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं ना जी समय सीमा के बारे में, तो 3 घंटे आपको 15 मिनट दिया जाएगा। और यहाँ पे जो 15 मिनट का जो समय होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपका OMR पेपर जो होता है, इसमें तमाम चीजों में, इसमें जिसमें भी आपका जानकारी होता है, चाहे आपका माता का नाम, आपका रोल कोड, रोल नंबर, तमाम चीजों को आप भरिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका टोटल यहाँ पे इंग्लिश का जो एग्जाम होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 100 नंबर का आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। तो जैसे ही आप एग्जाम में पेपर देने के लिए जाएगा, तो हूबहू आपको इसी तरह का पेपर मिलेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा यहाँ पे मिस्टेक, गलती क्या करते हैं कि कई बच्चे यहाँ पे जो है परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश होते हैं, इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होते हैं, आप लोग इसको पढ़ते ही नहीं। आपको इसको जरूर पढ़ना है। इसमें बहुत सारे जानकारी ऐसे होते हैं जिसको आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा फाइनल एग्जाम में जरूरी होता है। और इसीलिए हम हर एक वीडियो में आपको बता देते हैं ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं कीजिएगा। आपका OMR उत्तर पत्रक जो होता है ना, वो आपका जो प्रश्न संख्या वाला जो रहेगा, प्रश्न पुस्तक रहेगा, उसमें 10 अंकों का क्रमांक लिखा हुआ रहेगा, उसको आपको जरूर लिखना। वो नहीं लिखेगा आप एग्जाम में फेल हो जाइएगा, क्योंकि आपका OMR चेक ही नहीं किया जाएगा। तो 10 नंबर का जो क्रमांक होता है उसको जरूर लिखना है। दूसरा क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही दे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप जितने शब्दों में आप अपने शब्दों में लिखेगा, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा, तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे सेक्शन ए मिलेगा। क्या मिलेगा? सेक्शन ए मिलेगा। और इसमें क्या रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसमें जो आपको रहेगा ना जी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस निर्देश को यहाँ पे पढ़ना है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ विच only one is correct। ठीक है, you have to mark your selected option on the OMR sheet। out of 100 questions you have to attempt only 50 questions मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मतलब सीधा सा समझिए, आपके पास टोटल 100 प्रश्न रहेगा और इसमें से केवल आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना रहेगा और एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो आपका टोटल एग्जाम होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए, जितना बताया जाए उतना ही सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, कई ऐसे बच्चे होते हैं ना जी, ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में क्या करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, वे लोग एकदम मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपको जितना बोला जाए, 50 बोला है तो 50 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देना है, उससे ज्यादा एक भी प्रश्न का आंसर नहीं देना प्यारे बच्चों। और ऐसा गलती आप कीजिएगा नहीं जी, आपका OMR पेपर में बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो चलिएगा, सबसे पहला प्रश्न जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बताइए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया? तो हम लोग जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसी तरह से अगला जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी वाज मोर ए खाली स्थान देन अ पॉलिटिशियन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मतलब क्या है कि महात्मा गांधी एक राजनीतिक से अधिक क्या थे? तो एक राजनीतिक से अधिक क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आध्यात्मिक नेता थे। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। तो चलिएगा जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 3 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया। सिंपल है कि आवर एंगस्टर्स एंजॉयड खाली स्थान रूल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे एंगस्टर किसके साथ एंजॉय करते थे? तो यहाँ पे होम रूल के साथ एंजॉय करते थे। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है। आपका इंग्लिश कमजोर है ना जी, आपका पूरा इंग्लिश का टेंशन खत्म हो जाएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्या कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। सिंपल आपको समझना है
कि आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आधुनिक सभ्यता जो है ना जी किसकी पूजा है, मटेरियल की पूजा है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, मटेरियल की पूजा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके पास 5 नंबर का दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइएगा कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जी चंपारण 1917 ईस्वी में गए थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते चलेगा, जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप यहाँ पे आंसर दीजिएगा 6 नंबर का कि द पीपल ऑफ यूरोपियन आर इंस्पायर्ड बाय खालिस्तान एंड रोमन राइटर्स। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मतलब कि क्या होता है कि यूरोप के लोग यूनानी और किन लेखकों से यहाँ पे प्रेरित थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो यूनानी और ग्रीक लेखकों से प्रेरित थे। ऑप्शन नंबर बी को ही आप बिल्कुल सही कीजिएगा। काफी ज्यादा वायरल प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 7 नंबर का प्रश्न है ना विनोद कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया, तो हर एक बच्चा इसका आंसर जानता है कि भारत इज माई होम जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सिंपल सा एक ही तरीका है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो आपको मेहनत करते रहना, एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और उसके बाद चलिएगा जी हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 8 नंबर का कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। मतलब सिंपल सा समझिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस रूप में शपथ ली है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ना जी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए। क्या है, प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी बिल्कुल आप सही कीजिएगा। काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है और आपके एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिएगा जी आप लगाते चलिएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो हुआ था हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को ही आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनका इंग्लिश कमजोर है मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वीडियो को देख लीजिएगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा। तो चलिएगा जी आप बताइएगा 10 नंबर का प्रश्न। टोटल 50 क्वेश्चन को आप लोग पढ़ करके जाइएगा और आपके एग्जाम में पूरा का पूरा छपेगा। तो चलिएगा यहाँ पे हमारे पास 10 नंबर का प्रश्न है कि द पास्ट इज नॉट डेथ एंड स्टैटिक इट इज अलाइव एंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चा इसका मतलब क्या होता है। तो इसका तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी होता है इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। मतलब कि क्या होता है कि अतीत मृत और अस्थिर नहीं है, यह जीवित और क्या है डायनेमिक है, मतलब कि गतिशील है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और संतोष भैया जिसको सॉल्यूशन करवा देते हैं आप उसको पढ़ करके जाइए। और चलिए आप बताइएगा यहाँ पे 11 नंबर के प्रश्न में कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इस पीपल यार माई फैमिली क्या है, माई फैमिली यहाँ पे सही कीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा समझिए ना जी कि भारत मेरा घर है और इसके लोग क्या है मेरे परिवार हैं, क्या मेरे फैमिली हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। ठीक है, तो चलिएगा जी उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया 12 नंबर का, यहाँ पे सिंपल है सीधा सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ खालिस्तान ह्यूमैनिटी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। मतलब कि क्या होता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस भावना के साथ कार्यालय में प्रवेश किए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है क्या होता है कि प्रेफुल क्या है कि प्रेफुल यहाँ पे ह्यूमैनिटी के साथ अपने ऑफिस में प्रवेश करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। यहाँ पे प्रार्थनापूर्ण विनम्रता के साथ प्रवेश करते हैं। तो चलिएगा जी उसके बाद हमारे पास 13 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको सिंपल सा याद रखना है कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो क्या है कि अ पिंच ऑफ असनाफ इज मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो अ पिंच ऑफ असनाफ जो है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों क्या है जी शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपका छपने वाला है। और आप लोग के पास यहाँ पे 14 नंबर के प्रश्न है कि नानू काका वाजदा यहाँ पे वाज द ऑथर्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। मतलब कि क्या कि नानू काका वाज द ऑथर्स मैटरनल अंकल मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से पी का आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और काफी ज्यादा खतरनाक प्रश्न है और जी यहाँ पे आप बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का कि नानू काका ट्रेवल्ड इन द खाली स्थान क्लास मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका मतलब क्या होता है कि नानू काका ने किस श्रेणी में यात्रा की थी। तो नानू काका जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चा पार्टी
सेकेंड श्रेणी में, क्या सेकेंड श्रेणी में यहाँ पे यात्रा किए थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और यकीन मानिए पूरा का पूरा पेपर छपने वाला है। और 16 नंबर में आप बताइएगा कि हु वाज द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड यहाँ पे प्लान्ड टू मीट मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। मतलब सिंपल सा है कि वह दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था जिससे नानू काका ने मिलने की योजना बनाई थी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप लोग क्या कीजिएगा जी, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे वेलफेयर मिनिस्टर्स, मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या होता है जी, कल्याण मंत्री। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा जी इसी तरह से लगाते चलिएगा। हमारे पास 17 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि रतिराम वाज द सन ऑफ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि रतिराम किसका पुत्र था। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना चाहिए कि रतिराम जो थे ना जी, सोहनलाल रतिराम के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 18 नंबर में प्रश्न हमारे पास है और इसका सिंपल सा कहना है कि नानू काका वाज अ वेरी खाली स्थान मैन मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो नानू काका खाली मतलब बहुत क्या व्यक्ति थे, तो बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। क्या थे, बहुत ही क्लेवर व्यक्ति थे कि नानू काका वाज ए वेरी क्लेवर मैन। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपना फैमिली बना लीजिएगा। तो क्या है क्वेश्चन कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड व्हाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। सिंपल सा है ना जी कि आई हैव अ ड्रीम भाषण किसके द्वारा दिया गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसके द्वारा दिया गया था, यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। तो चलिएगा जी आप लगाइएगा 20 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया रसगुल्लों कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज आ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो क्या है जी, मार्टिन लूथर जूनियर किंग क्या थे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे एक नेग्रो थे। क्या थे, नेग्रो थे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नेग्रो, ठीक है। तो चलिएगा जी उसी तरह से अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया 21 नंबर का, सिंपल है सीधा से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि द कंडीशन ऑफ द खाली स्थान वाज अ फेलिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब क्या होता है कि किनकी स्थिति भयावह थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो निग्रो की स्थिति क्या है, निग्रो की स्थिति भयावह थी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप बिल्कुल सही कीजिएगा। सभी का सभी आपका खतरनाक प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया ना जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि 1963 मतलब क्या है 1963 इज नॉट एन एंड बट आ, कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सिंपल सा क्या कि 1963 अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। क्या है, बल्कि एक शुरुआत है, हमें बिगनिंग है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है। और उसके बाद हमारे पास 23 नंबर का प्रश्न है, इसका सिंपल सा कहना है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज खाली स्थान फॉर द नेग्रोज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मतलब कि क्या होता कि निग्रो के लिए, निग्रो लोगों के लिए न्याय का बैंक क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो दिवालिया था। क्या था, बैंक प्रूफ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पे बैंक प्रूफ को बिल्कुल सही, बैंक रूट को बिल्कुल सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हुआ। और इसी तरह से आप लोग बेहतर कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा आपके पास अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच इंडियन लीडर्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। मतलब कि क्या कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस भारतीय नेता से प्रभावित थे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ना जी, गांधी जी से प्रभावित थे। किससे, गांधी जी से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, 110% करेक्ट होगा। और मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों हमारे पास 25 नंबर का प्रश्न है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन मेरे प्यारे 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 बच्चों। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो था ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या था, एक ऐसे था। क्या था, एक ऐसे था, मतलब कि एक निबंध था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा जी। यहाँ पे 26 नंबर का है कि फायरासोन वर द रूलर्स ऑफ एशियंट मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। मतलब कि क्या होता कि फिरौन कहाँ के प्राचीन शासक थे मेरे प्यारे बच्चों। फिरौन जो थे ना जी, इजिप्ट के प्राचीन शासक थे, मिस्र के प्राचीन शासक थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास 27 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि माइंड इज अ रेस्टलेस खाली स्थान, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सिंपल सा समझिए कि मन एक खाली स्थान बेचैन है, जितना मिलता है उतना ही और चाहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि माइंड इज
रेस्टलेस वर्ड, क्या है एक रेस्टलेस यहाँ पे पक्षी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है और पूरा का पूरा आपका पेपर में छपेगा। तो चलिएगा आप बताइएगा 28 नंबर में कि हैप्पीनेस इज लार्जली मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है कि खुशी मुख्य रूप से एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मानसिक स्थिति है, मेंटल कंडीशन है। क्या है जी, मेंटल कंडीशन है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया है 29 नंबर का कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। मेरे प्यारे बच्चों, क्या गवर्नर ऑफ बिहार मतलब कि क्या होता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहाँ के राज्यपाल के रूप में कार्य किए हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बिहार के राज्यपाल के रूप में काम किए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद हमारे पास जो अगला प्रश्न दिया गया 30 नंबर का कि डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल खाली स्थान, यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। इसका जो सही आंसर क्या हुआ कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने मनुष्य की मौलिक खाली स्थान में अपना विश्वास कभी नहीं खोजा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियल ह्यूमैनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनिशियल ह्यूमैनिटी। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 31 नंबर का दिया गया, तो आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा कि एजुकेशन इज द प्राइम खाली स्थान ऑफ नेशन प्रोग्रेस मेरे प्यारे पर्पस मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। मतलब कि क्या होता है कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रमुख साधन है। क्या प्रमुख साधन है, मतलब इंस्ट्रूमेंट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंस्ट्रूमेंट है। मतलब कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन फॉर यहाँ पे पर्पस मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा जी, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 32 नंबर का, सिंपल है, सीधा से मेरे प्यारे प्यारे सुनो। इसका कहना है ना जी कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर खाली स्थान डेज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मतलब कि क्या कि नानू काका कितने दिनों के लिए रोकने वाले थे मेरे प्यारे 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 बच्चों। तो यहाँ पे कितने दिन, 2 और 3 डेज के लिए, मतलब 2 और 3 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। तो चलिएगा जी, आप बताइएगा हमारे पास जो अगला क्वेश्चन देगा 33 नंबर का, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी इसका कहना है ना जी कि नानू काका गेव खाली स्थान 2 रुपीज नोट एज यहाँ पे रिवार्ड मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। मतलब कि क्या होता है कि नानू काका ने इनाम के रूप में किसे 2 रुपये का नोट दिया है? तो किसे दिया था? धोबी को दिया था। किसको दिया था? धोबी को 2 रुपये का नोट दिया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से भी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन को बताइएगा। काफी ज्यादा आपका वायरल प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि नानू काका यहाँ पे पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द यहाँ पे हेरिडेटरी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी ऑफ यहाँ पे क्या महाराजा, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इस तरह से आप लोग मेहनत कीजिएगा, आपको एग्जाम में बाबू बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिएगा जिसका सही आंसर आप लोग क्या लगाते चलिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को बिल्कुल सही कीजिएगा, निन्नौर का। क्या निन्नौर को आप लोग सही कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, अगला जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट और वायरल प्रश्न है 35 नंबर का। तो 35 नंबर का क्वेश्चन का क्या कहना है कि द ऑथर वाज खाली स्थान ए, और मतलब द ऑथर वाज ए एन खाली स्थान ऑन यहाँ पे प्रोवेशन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे सिंपल सा समझिए, देखिए क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि लेखक प्रोवेशन पर क्या थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो अंडर सेक्रेटरी थे। क्या थे? दे अंडर सेक्रेटरी थे। प्रोवेशन से क्या थे? अंडर सेक्रेटरी थे। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है जी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉन द यहाँ पे नोबेल प्राइज फॉर यहाँ पे पीस ऑफ इन मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। मतलब कि सिंपल सा क्या होता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने शांति का नोबेल पुरस्कार कब जीता मेरे प्यारे बच्चों? तो वहां पे 1964 में जीते थे। कब? 1964 में। मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है जी कि द नेग्रोज वर यहाँ पे डिनाइड मेरे प्यारे बच्चों खाली स्थान राइट्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। मतलब कि क्या होता है, निग्रो लोगों को किन अधिकारों से वंचित रखा गया मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे सिविल से भी वंचित और पॉलिटिकल से भी बच्चे और सोशल से भी वंचित। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा कि ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी राइट्स से वहां पे उनको वंचित रखा गया था। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 38 नंबर का दिया गया। 38 नंबर का प्रश्न है कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड खाली स्थान ऑफ मेरे प्यारे बच्चों कि कोलोराडो। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? रॉकीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉकीज हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 39 नंबर का, सिंपल है, सीधा सा है ना जी। क्या सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट
आउट टू मैन ऑफ द, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा जी, मतलब कि क्या होता है कि सभ्यता मनुष्य को क्या बताती है, तो सभ्यता मनुष्य को जो बताती है ना जी, पाथ ऑफ ड्यूटी बताती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। तो चलिएगा आप लगाते चलिए। इसी तरह के अगला जो प्रश्न हमारे पास 40 नंबर का दिया गया, सिंपल है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो किसका मोटो था, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो यह जो मोटो था ना जी, किसका था, वेस्टर्न फिलोसफर का था, वेस्टर्न फिलोसफर का था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा दी। तो चलिए आप लोग लगाते चलिएगा। अगला जो हमारे पास 41 नंबर का प्रश्न दिया गया है, सिंपल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डेथ इन मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, मतलब सिंपल जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हो गई थी, तो 1969 में, क्या 1969 में, 1969 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या 42 नंबर का, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रेदर, खाली स्थान यहाँ पे पेश मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब कि क्या आप लोग समझिए कि परिवार बड़ा है और काफी खाली स्थान गति से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या असुविधाजनक रूप से तेज है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल आप सही कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिएगा जी। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 43 नंबर का प्रश्न दिया गया, सिंपल है सीधा सा कि नानू काका टाइड अ हग, खाली स्थान यहाँ पे टर्बन राउंड द ऑथर्स हेड मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, मतलब कि क्या होता है जी कि नानू काका लेखक के सर पर किस रंग की पगड़ी बांधी है, तो ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, ऑरेंज कलर को, ऑरेंज कलर का क्या है, ऑरेंज कलर का पगड़ी बांधे थे। और उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों के, सोहन लाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, मतलब कि क्या होता है कि सोहन लाल रतिराम कहाँ के पार्टी बॉस थे, तो दिल्ली के पार्टी बॉस थे, क्या थे, दिल्ली का पार्टी बॉस थे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमारे पास अगला जो 45 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड, खाली स्थान चिल्ड्रेन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो मतलब कि सिंपल से यहाँ पे बताइएगा आप यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चों कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 4 बच्चे थे, कितने बच्चे, 4 बच्चे थे। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा और सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल, यहाँ पे बाय यहाँ पे नेकलेस ऑफ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों खाली स्थान, मतलब इसका मतलब आप समझिए जी कि इसका मतलब क्या होता है कि निग्रो का जीवन अभी भी किसकी बेड़ियों से अपंग है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो अलगाव के बेड़ियों से, क्या है, अलगाव के बेड़ियों से। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होने वाला है। तो चलिएगा जी यहाँ पे आप बताइएगा 47 नंबर का जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, सिंपल है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, सिंपल है जी कि क्या कि आई हैव अ ड्रीम किसका हिस्सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आई हैव अ ड्रीम जो है ना जी एक भाषण का हिस्सा है, किसका, एक भाषण का हिस्सा है, एक स्पीच का हिस्सा है। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 48 नंबर का प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिएगा कि गांधी जी यूज्ड खाली स्थान एंड खाली स्थान एज द चीफ वेपन्स ऑफ आप एग्निस्ट मेरे प्यारे प्यारे एग्निस्ट ब्रिटिश मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, मतलब कि क्या होता है कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में क्या प्रयोग किया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब कि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा जी हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट है 49 नंबर का। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा 49 नंबर प्रश्न का कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन गिवन इन मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, मतलब कि क्या भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के किस वर्ष के भाषण का अर्थ यहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों 1967 का, क्या 1967 का, ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और चलिएगा जी हमारे पास यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न दिया गया, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, क्या है कि हु टूक अ पिंच ऑफ स्नफ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो नस्वार की एक चुटकी किसने ली, तो किसने ली थी, नानू काका, क्या है, नानू काका मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको टोटल 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बन जाइएगा, आगे एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।